हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट, आज हम जो आपको बताने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से बताने वाले हैं। कारण इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करवा दिया था। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कैसा है। इसके जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 के जो हैं वो 4 आपके अलग अलग पार्ट हैं क्वेश्चंस के, और उसमें कुछ आपको ये इस तरह के ऑप्शंस दे रखे हैं और इसी ऑप्शंस को आपको क्या करना है, चूज करना है इसमें से कौन से आपके ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। और जब आप करेक्ट क्वेश्चन यानी उसके ऑप्शंस हैं तो वो कैसे हैं, उस आंसर को आपको जस्टिफाई भी करना है। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपके क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9 टेन स्क्वायर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए, इसके क्या होंगे वैल्यू। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो 9 और इनटू क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए और माइनस में क्या हो जाएंगे 10 स्क्वायर ए। और आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं 1, यही हम लिखते हैं 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, तो सेक स्क्वायर ए के। यदि आप ऐसे चलेंगे तो फिर ये आपके क्या हो जाएंगे 10 स्क्वायर ए, ऐसे 10 स्क्वायर ए को यदि आप इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएंगे सेक स्क्वायर ए और माइनस में क्या 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो यही तो आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए। तो यहां से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 9 और ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए के वैल्यू क्या हो जाएंगे, तो आपके ये 1 हो जाएंगे। क्योंकि ये तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ चुके हैं, क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, तो सेक स्क्वायर ए के। तो 9 और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आपका हो जाएगा 1। तो 9 इंटू 1 तो आपके क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अब हम चलेंगे दूसरे नंबर के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में आपके क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा। तो स्टूडेंट, जब आपको टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा इस प्रकार से यदि आपको दे रखे हो तो उसे आप साइन और कॉस के टर्म में जो है वो आप कर लें। जैसे यहां से 1 प्लस टेन थीटा तो हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस साइन थीटा बाय में कॉस थीटा और प्लस 1 में क्या हो जाएंगे कॉस थीटा और इनटू फिर यहां से हम करेंगे कॉट थीटा हो जाएंगे आपके क्या कॉस थीटा बाय में साइन थीटा और माइनस में कॉसेक थीटा क्या हो जाएंगे 1 बाय साइन। तो ऐसे हो जाएंगे। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है, मींस डिनोमिनेटर में 1 हो जाएंगे। cos थीटा इंटू कॉस थीटा तो आपके क्या हो जाएंगे cos थीटा इंटू कॉस थीटा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो यहां से ये आपके आ जाएंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos थीटा और cos थीटा, तो cos थीटा से एक cos थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां से यदि आप 1 और cos थीटा के लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा नहीं cos थीटा क्या हो जाएंगे cos थीटा हो जाएंगे। तो यहां भी आपके ये cos थीटा ही आएंगे। अब 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा, तो 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करने पे cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे sin थीटा हो जाएंगे। फिर प्लस में cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो ये आपके हो गए पार्ट। अब हम सेकेंड वाले पार्ट को जब हम करेंगे तो sin थीटा और इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मींस 1 है। अब sin थीटा और ये 1, जब आप इसके एलसीएम लेंगे तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे तो sin थीटा ही हो जाएंगे। अब 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा, तो sin थीटा। अब जब डिनोमिनेटर में sin थीटा से मल्टीप्लाई किया तो sin थीटा आया तो ऊपर में क्या हो जाएगा sin थीटा ही हो जाएगा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल तो आपके क्या हो जाएंगे cos थीटा हो जाएंगे, माइनस में sin थीटा से sin थीटा कैंसिल तो क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे।
अब यहां से जब आप देखेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब आप लेंगे क्या होते हैं, तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इंटू में a माइनस बी आपके क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो इस प्रकार से होता है। तो यदि आप इस cos थीटा और sin थीटा को a मान लें और 1 को आप यदि b मान लें, सेम उसी तरह से जब आप इसको a मान लिए हैं तो ये a sin थीटा प्लस cos थीटा रहे या cos थीटा प्लस sin थीटा रहे, बात तो बराबर ही करते हैं। और फिर ये 1 तो ये आपके क्या हो गए, b हो गए। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपके ये यहां से आ गए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इन दोनों के बीच तो मल्टीप्लाई का ही साइन है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपके क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, मीन्स यहां से ये आपके क्या हो जाएंगे cos थीटा प्लस में sin थीटा के स्क्वायर स्क्वायर, और माइनस में ये आपके हो जाएंगे 1 के स्क्वायर, और बाय में ये आपके क्या हो जाएंगे cos थीटा इंटू sin थीटा। अब जब आप इसे करेंगे तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2 cos थीटा इंटू क्या हो जाएंगे sin थीटा हो जाएंगे, और फिर यहां से ये आपके क्या हो जाएंगे माइनस में ये आपके 1 हो जाएंगे, और बाय में ये आपके क्या हो जाएंगे cos थीटा इंटू में क्या sin थीटा। अब यहां से आप करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू में sin थीटा, और फिर ये माइनस में 1। अब प्लस में 1 और ये माइनस में 1, तो दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएंगे 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, और बाय में यहां भी आपके क्या आ जाएंगे cos थीटा इंटू क्या sin थीटा। अब ये cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा और sin थीटा ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपके क्या बच जाएंगे, तो आपके आंसर हो जाएंगे 2। तो इस प्रकार से ये आपका जो आंसर है वो आपका क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया, यानी 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये आपके वैल्यू क्या देंगे, तो 2 देंगे। अब हम इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हाँ तो स्टूडेंट अब आपके क्वेश्चन नंबर 4 के ये जो 3 पार्ट है वो कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं sec a प्लस में tan a इंटू में 1 माइनस sin a। तो इसको हम पहले sin a और cos a के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो sec a को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय में cos a, और प्लस में tan a को आप क्या लिखेंगे sin a, और बाय में आप लिखेंगे क्या cos a, और फिर ये 1 माइनस sin a, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 1 माइनस sin a लिख लें। अब जब आप इसे करेंगे cos a, तो ये cos a आपका हो जाएगा एलसीएम, तो हो जाएगा 1 प्लस में और क्या sin a, तो ये हो जाएंगे, और ये आपके क्या हो जाएंगे 1 माइनस में क्या sin a, और बाय में कुछ नहीं है तो बाय में आप 1 तो लिख ही सकते हैं। अब यहां से वही आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या हो जाएंगे a स्क्वायर, और माइनस में क्या b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर a, और बाय में ये आपके क्या आ गए cos a आ गए, बाय में ये आपके क्या आ गए तो cos a आ गए। अब यहां से जब आप करेंगे सॉल्व तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 1 बाय में क्या cos a, और माइनस में क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे sin स्क्वायर a, और बाय में क्या cos a। अब 1 बाय cos a, तो ये आपके क्या हो जाएंगे sec a हो जाएंगे, और माइनस में क्या हो जाएंगे sec a, और माइनस में क्या हो जाएंगे sin a बाय cos a। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना sin स्क्वायर a बाय cos a, तो हम लिख सकते हैं sin a इंटू में sin a, और बाय में हम क्या कर सकते हैं तो cos a कर सकते हैं, sin a बाय cos a, तो यहां से आपके क्या हो जाएंगे tan a, और इंटू में आपके क्या बच जाएंगे तो sin a बच जाएंगे, sin a बच जाएंगे। इस प्रकार से ये आपके बनेंगे। नहीं
नहीं तो आप यहाँ से ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ये तो आपके यही बन चुके हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर में ये आपके क्या हो गए कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर और बाय में ये आपके क्या आ गए कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए तो ये आपके हो जाएंगे कॉस ए इंटू कॉस ए और फिर ये आपके क्या हो गए बाय में कॉस ए। अब एक कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो गए तो आपके क्या बच गए कॉस ए। तो ये आपका रहा ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बाय में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, तो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये आपके बराबर होता है किसके, तो कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपके क्या हो जाएंगे सेक स्क्वायर ए हो जाएंगे और बाय में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए तो ये आपके क्या हो जाएंगे कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएंगे, यही तो है कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएंगे। अब यहां से आपके क्या हो जाएंगे, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और इनटू में कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 बाय में साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर इससे ऊपर चले जाएंगे और बाय में 1, तो यहां से ये आपके क्या निकल के आ गए साइन स्क्वायर ए और बाय में कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या हो गए, तो टेन स्क्वायर ए। अब आपके ऑप्शन में दे रखे होंगे, ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो ऑप्शन में आपके यहाँ पे हैं दे रखे हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए और फिर बी नंबर में आपका था -1, सी नंबर में आपका क्या दे रखा था कॉट स्क्वायर ए और डी नंबर में आपका है टेन स्क्वायर ए। तो यहां से ये आपके ऑप्शन मैच कर गए क्या टेन स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके 4 पार्ट थे और चारों पार्ट को मैंने सॉल्व कर दिया है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम आपके साथ अगले वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।